हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक चार्ज भर्ती 2024 जिसमें 26,001 पदों में भर्ती होने की प्रक्रिया चल रही है। अब पारा कोटि के रिक्त पदों को गैर पारा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। क्या सचमुच ऐसा होगा? जो रिक्त बच जाएंगे वो गैर पारा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा? क्या नियमावली में ये बात अंकित है? तो आइए इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे और आप बने रहेंगे यहाँ पे। डिटेल से जानिए आखिर क्या बात है, हमने ये वीडियो क्यों बनाया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे सेवा में सचिव महोदय जेएसएससी रांची, विषय झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023 के परीक्षा परिणाम से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में। क्या है? सेवा में सचिव महोदय जेएसएससी रांची। अब यहाँ पर आपको समझना होगा क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, निवेदन यह है कि उक्त विज्ञापन संख्या के परीक्षा परिणाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक हो गया है, और जो इस प्रकार है। पहला, सहायक आचार्य सीधी भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 50% सीट पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक के लिए आरक्षित है। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण खुला भर्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली रह जाने की उम्मीद है। इसलिए महोदय आपसे निवेदन है कि सहायक आचार्य नियमावली में एक वाक्य ये जोड़ दिया जाए। देखिए दोस्तों, अब हम क्लियर कर देते हैं, इतना पढ़ दिया, अब हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, नियमावली में ये कहीं अंकित नहीं है और ना ही नियमावली में जेएसएससी के द्वारा अंकित किया गया है कि पारा कोटि में रिक्त पदों को गैर पारा से भरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो लोग हैं जो नन पारा है वे मांग कर रहे हैं, वो मांग ये कर रहे हैं कि 50% सीट पारा के लिए है, जो कि खुला भर्ती के लिए बहुत कम सीट बच जाते हैं। तो यदि उनके भर्ती होने के बाद रिक्त रहता है तो उन सीटों में नन पारा से भरा जाए। अब आगे देखिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा, सब चीज देखिएगा, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर आगे लिखते हैं, पारा शिक्षक के आरक्षित सीटों पर सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाने की स्थिति में पारा शिक्षकों से बची हुई सीटों को खुला भर्ती के आवेदकों से भरा जाएगा। विदित हो कि ऐसा ही नियम संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25% आरक्षित सीटों पर तथा संयुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियमावली में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए 25% सीटों के लिए है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है इनके द्वारा? दूसरा है, वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं किए हैं, उन्हें इस बहाली प्रक्रिया से बाहर किया जाए, और इसके लिए यह जरूरी है कि प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल सीटों का कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। देखिए, ये तो बात नियमावली में अंकित है। वैसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं किए हैं, ये नियमावली में वर्णित है, तो यहाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी इन्होंने लिखा है और कहा गया है कि जो प्रोविजनल मेधा सूची बनेगा उससे उस समय जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल सीटों से कम 2 गुना यानी 26,001 है तो 26 दूनी 52,002 अभ्यर्थियों के चयन के लिए किया जाए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल में से अंतिम परिणाम जारी किया जाए। ठीक है, ये बात इनसे कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, सहायक आचार्य परीक्षा के आंसर कुंजी के साथ साथ अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स की कुंजी भी जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को उनका दिया हुआ जवाब और आयोग का स्पष्ट रूप से एक जगह दिख सके। आयोग का जवाब और अभ्यर्थियों द्वारा दिया जवाब दोनों एक साथ जारी करेंगे। बहुत बढ़िया फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। उसके बाद अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन बिंदुओं को देखते हुए परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाए, जिससे कि वास्तविक अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिले और फर्जी अभ्यर्थियों इस प्रकार से बाहर हो सके। दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नजर आया कि एक पारा कोटि में गैर पारा से भरा जाए यदि सीट वैकेंट रहता है, योग्य उम्मीदवार न मिलने के जगह पर तो गैर पारा से भरा जाए। अब सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि ये नियमावली में अंकित नहीं है और इनके द्वारा मांग किया जा रहा है, और इसमें किसी तरह का कोई पॉइंट आउट नहीं किया गया है, सुधारा नहीं गया है।
तो क्या अब भी जो है 50% सीट में नन पारा से भरा जा सकता है क्या? जी, यदि आप योग्य उम्मीदवार आपके तरफ से नहीं आते हैं तो नन पारा से भर दिया जाएगा। ये आयोग के पास अपना अधिकार होता है। आवेदन भले लिखें, नियमावली में परिवर्तन हुआ या ना हुआ, सीट वैकेंट के लिए यदि ये लोग जिद करेंगे, आयोग से बार बार सरकार से पिटीशन आवेदन देंगे, तो ये आयोग के पास इतना अधिकार होता है कि वो रिक्त पदों पर जो है वो भर सकते हैं। ऐसा संभव हो जाता है। फिलहाल इसीलिए तो यहाँ पे इस बार जो है सहायक अध्यापक जो है, हालांकि कट ऑफ इनका जो है शिथिल किया गया है, लेकिन सभी जो रिजर्व सीट है कैटेगरी वाइज की हिसाब से देखा जाए तो जनरल और लैंग्वेज वाला का सीट वैकेंट रहेगा। तो जनरल वाला कैंडिडेट नहीं मिलेगा, लैंग्वेज वाला कैंडिडेट नहीं मिलेगा। ऐसे में उन सीटों को अगर सहायक अध्यापक मर्ज नहीं करा पाते हैं ओबीसी सोशल साइंस में, तो फिर यहाँ दिक्कत होगी। नन पारा अवश्य आएंगे और उनका अधिकार भी बनता है, वो आएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। आयोग के पास ये अधिकार रहता है, एक क्लियर मैं कह दिया आप सबों को। इसलिए सहायक अध्यापक चाहेंगे तो अभी उनके पास समय है, वे अपना आवेदन दे सकते हैं मर्ज के लिए कि अगर वो सीट नहीं होता है तो सोशल साइंस के लिए दे दिया जाए। तो ये थोड़ी सी राहत की जगह है। तो इनका भी मांग गलत नहीं है, क्योंकि जो रूल है जो हर इसमें लागू होता है, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र की लड़ाई ले लीजिए। मैं किसी के पक्ष में पक्षधर की बात नहीं करता हूँ। जो संभव है वहाँ तक आप अपने अधिकार को लीजिए, अन्यथा पीछे पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं एक इस वीडियो को बनाया ताकि सहायक अध्यापक भी सचेत हो जाए, उनके नेतृत्वकर्ता भी सचेत हो जाए, और अगर नहीं होता है तो फिर नन पारा अधिकार ले लेंगे, सरकार उनको अधिकार दे देगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों और नॉलेजेबल लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।